अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वेल एंड गुड, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर अच्छे से कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप हिकायत नकल करते हैं कि मैं दमश्क की जामिया मस्जिद में हजरत याहया अलैहिस्सलाम की कब्र पर मोतकिफ था कि अरब के बादशाहों में से एक बादशाह जो बेइंसाफी में मशहूर था आया, नमाज पढ़ी और दुआ मांगी और मन्नत चाही। फकीर और मालदार उस दर की खाक के गुलाम हैं और जो ज्यादा मालदार हैं वो ही ज्यादा मोहताज हैं। फिर मुझसे कहा, चूंकि दरवेशों में रूहानी ताकत है और उनका खुदा से सच्चा मुआमला है, जरा मेरी तरफ बातनी तवज्जो फरमाइए कि एक सख्त दुश्मन का मुझे अंदेशा लगा हुआ है। मैंने उससे कहा, कमजोर रियाया पर रहम खाता है, फिर कभी दुश्मन से तुझको कोई तकलीफ ना पहुंचे। ताकतवर बाजुओं और पंजा की कुवत से कमजोर मस्कीन का पंजा मोड़ना गलती है। वो शख्स जो गिरे पड़े पर रहम नहीं खाता कि इस बात से नहीं डरता कि अगर उसका पैर फिसलेगा तो उसकी कोई दस्तगीरी ना करेगा। जिसने बदी का बीज बोया और भलाई की तवक्को रखी, उसने फजूल अपना दिमाग पकाया और बातिल ख्याल बांधा। कान से रुई निकाल ले और मखलूक से इंसाफ कर। अगर तू इंसाफ ना करेगा तो इंसाफ का एक दिन जरूर है। आदम की औलाद एक दूसरे के आज़ा हैं, इसलिए कि वो पैदाइश में एक ही असल से हैं। अगर जमाना किसी एक उज़ू में दर्द पैदा करता है तो दूसरे आज़ा को भी करार नहीं रहता। तू के दूसरों की तकलीफ से बेगम है